वेलकम टू यादव एकेडमी। और लासा मासा वाला चैप्टर हम देख रहे थे। तो पिछली वाली वीडियोस में हमने मासा की जो नॉर्मल सी क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, वो देखे थे। अब इस वाली वीडियो में जो लासा रहता है हमारा, लासा के किस तरीके के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसके टॉपिक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक, पहली चीज़, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि हमें एलसीएम ही निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो उसका मतलब होता है हमें एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। तो जब छोटी से छोटी हो तो लासा, और बड़ी से बड़ी का है वो तो मासा निकालना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है कि जिससे भाग दें तो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी कि अगर 18, 21, 24 और 27 का भाग अगर हम उस संख्या में देंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम निकालते हैं लासा। तो लासा का जो सबसे सिंपल मेथड है वो है हमारा भाग वाला मेथड। तो ये 18, 21, 24 और ये हमारा 27। ठीक, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी प्राइम नंबर जो जितनी भी बार हम काटेंगे तो वो हम हमेशा प्राइम नंबर से ही काटते हैं। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 से काट के देखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा हमारा। तो ये 18 कट जाएगा हमारा 9 बार में, ये 21, ये 24 12 बार में कट जाएगा, ये हमारा 27। मासा और लासा में जो हमने काटे थे पिछले वाले क्वेश्चन से, वहाँ पर ये रहता है कि मासा को हम जब तक काटते हैं जब तक कि वो सारी संख्याएं ना कट रही हों, और लासा में सिर्फ अगर एक भी कट रही है, 2 कट रही तो हम लगातार काटते जाते हैं। 2 से ये फिर कट जाएगी यानी कि 9, 21, ये हमारा 6 बार में कट जाएगा, ये 27। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगी तो ये हमारा 9, ये 21, ये 6 3 बार में, और ये हमारा 27। इसके बाद अब ये 3 से कट जाएगा तो ये 3, ये 7, ये 1 और ये हमारा 9। दोबारा 3 से कट जाएगा तो ये 1, 7, 1 और ये 3। इसके बाद फिर 3 से कट जाएगा तो 1, 7, 1 और ये 3। अब ये हमारा 1 आ जाएगा। इसके बाद अभी 7 से कट जाएगा तो ये सारे के सारे कट गए। तो जो हमारे पास आए, जितनी बार से कटाए, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा लासा हो जाएगा। तो जो लासा होगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप कर लेना। इस तो मेरा इसका वैसे आएगा 1512। ठीक, तो ये रहते हैं नॉर्मल से क्वेश्चंस। तो जब भी कहे कि जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन सब से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो हम निकाल लेंगे उन पूरी संख्याओं का लासा। अब इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा और अलग तरीके से लिख देते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे उसमें तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था, आप आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में तो उसमें कह दिया कि उसने 3 पैमाने क्रमशः 40, 50 और 60 सेंटीमीटर के हैं। तो वह कम से कम लंबाई ज्ञात करनी है कि जिससे ये तीनों पैमाने सही से नाप सकें। ठीक है, तो बस सिर्फ कहने का तरीका बदल दिया इन्होंने, सिर्फ लैंग्वेज बदल दी उसकी, क्वेश्चन वही के वही रहा। तो अभी क्या करना है, यानी कि हमें उस बड़े से बड़े पैमाना की नाप बतानी है कम से कम लंबाई में जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए भी हम क्या कर लेंगे, लासा निकाल लेंगे। जो भी लासा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 40, 50 और 60 का हम निकाल लेंगे लासा। तो ये 2 बार में कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20, ये 25 और ये 30। इसके बाद ये फिर 2 बार में कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20, 25 और ये हमारा ये 10 हो जाएगा। इसके बाद एक बार और 2 से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये 25 और ये 15। अब ये हमारा 3 से कट जाएगा तो 5, 25 और ये हमारा 5। इसके बाद अब ये हमारा 5 से कट जाएगा तो ये हमारा हो गया 1, 5 और 1। फिर कट जाएगा 5 से तो ये हमारा हो गया 1, 1 और 1। तो जो इसका लासा निकला, एलसीएम निकलेगा, वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 25 ये हमारा आ जाएगा
600। तो 600 सेंटीमीटर की लंबाई का अगर हम पैमाना लें तो इन तीनों से हम उसे पूरी तरीके से नाप सकते हैं, कम से कम लंबाई का। ठीक, तो अगर छोटी से छोटी या कम से कम कहे तो उसका मतलब होता है हमारा लासा, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, ये दो तरीके के हो गए। इन सब के अलावा एक और इसी में अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है, इसी में आगे आते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिलें सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हैं। में कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या है, इसमें क्या पूछा है हमें, कम से कम समय। अगर ये कम से कम दूरी कहता या कम से कम एक पूर्ण संख्या के चक्कर कहता तो हम इन सब का लासा निकाल लेते, लेकिन इसने क्या कहा, कम से कम समय। तो सबसे पहले जो हर एक व्यक्ति को एक चक्कर में जो समय लग रहा है वो हमें पहले निकालना होगा। ठीक, तो इस तरीके से घुमा के भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या, कम से कम समय पूछ रहा है हमसे, तो पहले हम निकालेंगे समय। तो दूरी कितनी दी है हमें, 40। तो जो समय, पहले तो जो समय का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है दूरी बटे 4। तो ये तो रहता है हमारा समय का फॉर्मूला। यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी है हमारी, 40 मीटर। और इसके बाद जो समय दिया है, अच्छा यहाँ पे ये दूरी है 40 मीटर नहीं 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसे किलोमीटर कर लेना, तो ये किलोमीटर है हमारी। तो दूरी है हमारी 40 किलोमीटर, चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे तीनों का समय। तो अगर पहले साइकिल सवार के समय की बात की जाए तो वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 40 किलोमीटर, जो उसकी चाल है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतने घंटे का उसे समय लगेगा, 40 बटे 15। इसे हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो ये 40 बटे 15 गुणा हो जाएगा हमारा 60। अगर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 15 से 4 बार में। तो ये आ गया 160 मिनट, यानी कि पहले वाले को एक चक्कर पूरा करने में 160 मिनट लगेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो जो दूसरे वाले का समय होगा वो क्या होगा, 40 बटे जो इसकी चाल है वो है हमारी 20, तो 40 बटे 20 घंटे। तो इसमें भी मिनट में चेंज कर लेंगे, तो ये 40 बटे 20 गुणे 60 मिनट। तो ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 120 मिनट। अब इसी तरीके से हम तीसरा वाले करेंगे। तो तीसरे वाले का जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 40 बटे जो इसकी चाल है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 25 घंटे का समय लगेगा। तो ये 40 बटे 25 और इसे मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, 5 से ये कट जाएगा हमारा 12 बार में, तो 12 अट्ठे 96। तो इससे लगेंगे 96 मिनट। तो अब क्या है, हमारा सबका समय आ गया और एक ही यूनिट में लेंगे हम हमेशा। जो समय है वो हमेशा एक ही यूनिट में लेंगे। अगर यहाँ पे मान लो हम घंटे में ही रहने देती तो ये क्या है, सही बटे में आ जाता। तो इसलिए हमने इसे मिनट में चेंज कर लिया, वैसे भी कर सकते थे। अब कम से कम समय वो पूछ रहा है जब भी वो एक साथ मिले तो कम से कम कितना समय लगेगा। तो जो पहले वाले को लग रहा है 160 मिनट, दूसरे वाले को 120 और तीसरे वाले को लग रहा है 96 मिनट। तो जो तीनों को समय लगेगा तो वो हम निकाल लेंगे 160, 120 और जो 96 मिनट का एलसीएम। तो जो भी आएगा इसका एलसीएम तो वही क्या है, इनको समय लगेगा जब चक्कर पर वो एक साथ मिलेंगे। तो अब हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम। तो हो जाएगा 160, 120 और ये हमारा 96। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कटेगा 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 80, ये हो गया 60 और ये हमारा हो जाएगा 48। इसके बाद फिर 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ये 30, ये 24। फिर 2 से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20, ये 15 और ये 12। फिर 2 से कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10, 15 और 6। इसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5,
15 और 3। तो अब ये 3 से कट जाएगा तो ये हमारा हो गया 5, ये 5 और ये एक बार में कट जाएगा। अब 5 से कट जाएगा तो 1 1 1 कट गया ये पूरा यहाँ पे हमारा। तो जो इसका हमारा लासा आएगा तो वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो ये 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद है गुणे 3 और गुणा में 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा तो उतनी ही मिनट का ऐसे टाइम लगेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 480 मिनट। ठीक, तो 480 मिनट का ऐसे समय लगेगा। तो हम इस 480 मिनट को मिनट में ही रहने दे सकते हैं या फिर इसे घंटे में चेंज कर लेंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए 480 में 60 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कट आएगा 8 बार में, यानी कि 8 घंटे का उसे समय लगेगा, यानी कि 8 घंटे बाद वो एक जगह पर मिलेंगे। अच्छा, अब लासा वाले क्वेश्चंस में एक टॉपिक और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आवाज़ संख्याएं। तो आवाज़ संख्याएं क्या होती है, जो किसी से कटती नहीं है, यानी कि खुद से कटेंगी और इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी, तो वो हमारी आवाज़ संख्याएं होती हैं। अब अगर हम बात करें सह आवाज़ संख्याएं, ठीक, तो सह आवाज़ संख्याओं का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं का एक जोड़ा जो आपस में किसी से भी ना आपस में ना कटे। यानी कि अगर हम बात करें 2 का और 3 का, तो ये 2 है तो 2 से कटेगा, ये 3 है हमारा तो 3 से कटेगा, यानी कि ये दोनों आपस में किसी और दूसरी संख्याओं से नहीं कटेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें 11 है हमारे पास और 17 है, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी कि इनमें से आपस में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिनमें एक भी कोई भी कॉमन फैक्टर हो। ठीक, अब इसी तरीके से अगर जब हम एलसीएम लेते हैं कितनी भी संख्याओं का, ऐसे हमारे पास 2 है या 3 है, तो इसमें क्या है, 2 से ये सिर्फ ये कट जाएगा और 3 से ये हमारा ये कटेगा, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो आपस में कटेगी। तो जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल रहता है, संख्याओं का गुणनफल, वही हमारा क्या होता है, लासा होता है उन अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, जैसे अगर उसने कहा 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो जो उनका गुणनफल होगा, तो जो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा वही क्या होगा, इनका लासा। ठीक है, तो इसका जो लासा होगा, जो लघुत्तम समावर्तक होगा, वो हमारा हो जाएगा 117। तो जब भी कहे यहाँ पर ऐसे लिखा है असहभाज्य, असहभाज्य का मतलब हो गया कि वो आपस में नहीं कटेंगी। तो आभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा, असहभाज्य आभाज्य संख्याओं का, वही उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। अब इसके बाद एक तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक जिसमें क्या था, वो पूछ रहा था हमसे न्यूनतम संख्याएं हर बार, लेकिन अगर मान लो वो हमसे पूछे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि अगर वो बात करे कि संख्या पूछे और जब वो कहे कि न्यूनतम तो पूछेगा, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, जो संख्या है वो एक वर्ग होनी चाहिए। ठीक, जैसे इसमें एक क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें एक ये कह रहा है, एक रेजिमेंट में सिपाहियों को 10, 15 और 20 पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ न्यूनतम का है उसने, यानी कि हम इसमें लासा निकालेंगे, लेकिन लासा क्या है, वो हमारा एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालेंगे तो ये हमारे पास 10, 15, 20 है, इसका लासा निकाल लेंगे तो ये 2 से कटेगा 5, ये 15 और ये हमारे पास 10। फिर 2 से कटेगा तो ये 5, 15 और 5। इसके बाद ये 3 से कटेगा तो ये 5, 5 और 5। इसके बाद ये 5 से कट गया तो 1, 1, 1। तो जो इसका लासा आएगा, एलसीएम आएगा, वो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आ गया इसका एलसीएम। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, यानी कि जब भी पूर्ण वर्ग की बात करें तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जब उसके फैक्टर निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो अगर हमें पूर्ण वर्ग की कहे तो पूर्ण वर्ग के लिए
तो जो पूर्ण वर्ग की संख्या होगी यानी कि सिपाहियों की संख्या यहाँ पे, तो वो हो जाएगी 2 गुणे 2। यहाँ पे 2 और 2 का जोड़ा है, यहाँ पे 3 अकेला है, तो इसमें भी क्या है 3 का गुणा कर देंगे यानी कि जोड़ा बना देंगे। तो जितनी भी संख्या होगी उन सब का हम जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे 3 अकेला था तो 3 गुणा 3 कर दिया, तो ये 3 का जोड़ा बन गया। इसके बाद ये 5 अकेला है तो इसमें 5 एक 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये अब क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जब भी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा तो यहाँ पे जितने भी अकेले वाले नंबर्स बचेंगे यानी कि जोड़ा बना लेंगे सबके, जो भी जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा तो उसे हम क्या उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब का, तो ये हमारा हो जाएगा 900। तो जो सिपाहियों की संख्या होगी वो होगी 900, तभी वो पूर्ण वर्ग बना पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अब आगे के इसके टॉपिक्स हम अगली वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।